हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग जो चैप्टर 2 है, हमने देखिए कल जो है हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया हुआ इस चैप्टर का, जिसमें हमने 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और कई क्वेश्चन बच गए थे। मैंने आपसे कहा था कि आज यानी आज पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। तो भाई आज अपन कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और 2 नंबर के नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो कंफर्म हो जाएंगे आपके। और कल वीडियो मैंने छोटी बनाई थी, उसके पीछे थोड़ा टेक्निकल इशू है, वो सब रीज़न है। सो कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, उससे परेशान नहीं होना। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तो कल का वीडियो आपने देखा हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें मैंने जो बताया था, जो मैंने बेसिक बताया था, उनका यूज़ यहाँ पे पढ़ने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। यदि समीकरण युग्म युग्म मतलब 2 समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y - 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझ लीजिए मिल ही जाएगा आपको, एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का मिल जाएगा। ये इस तरह का k का मान, r का मान या किसी का भी मान निकालना हो। इवन ये लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है 2 या 4 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि ऑब्जेक्टिव करवाना है तो मैं बस टिक लगवा सकता हूँ, बट मैं इसको सॉल्व करके भी बता दूंगा। अगर 2 या 4 नंबर में भी ये पूछा जाता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो कहा है कि समीकरण युग्म ये दिए हुए हैं, और के का देखिए यहाँ पे, के यहाँ पे, तो के का आखिर हम कैसा मान रख दें, ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें के की जगह पे कि समांतर हो जाए रेखाएं इनसे बनने वाली। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे समांतर रेखाओं के लिए जो कंडीशन थी वो हमें लिखनी होगी। कंडीशन क्या था, एक बार मैं लिख देता हूँ। A1 A2 मैंने कल बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा। B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, ये था समांतर रेखाओं का कंडीशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू निकालिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 की, और यहाँ पे रखिए। अभी ऑटोमेटिक आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। तो A1 यहाँ पे 6 होगा, पहले वाले x के साथ जो होता है वो A1 होता है। मैं ब्लैक कलर से सॉल्व कर देता हूँ इसको। पहले वाले x के साथ जो होता है A1 यानी 6 हो गया। A2 जो दूसरे वाले x के साथ होता है दूसरे समीकरण का, जो कि k है, बराबर है, बराबर लगाएं। B1 पहले वाले y के साथ जो नंबर है -3, और B2 दूसरे वाले y के साथ जो नंबर है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और माइनस है यानी -1। नॉट इक्वल का सिंबल है, लगा दीजिए सेम। C1 क्या है यहाँ पे, C1 जो पहले वाले समीकरण में बच जाता है इसके बाद यहाँ, जो कि 10, और C2 क्या है दूसरे समीकरण का, तो -9। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो इतना अगर हम एक बार के लिए हटा दें तो क्या यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी? बिल्कुल। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ इसको। देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। 3/1 यहाँ बचा, 6/1 यहाँ बचा। अब इसको बस जस्ट सॉल्व करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि सिंप्लीफिकेशन आता होगा आपको, k का 3 में गुणा हो जाएगा तो 3 के यहाँ आ गया, और 6 का 1 में हो जाता है तो बराबर 6 आ जाएगा। यानी k की वैल्यू ओवरऑल 3 यहाँ गुणा कर रहा था, उधर जाके भाग करेगा, जो कि 3 का 2 में 6, तो k की वैल्यू जो आई है अपनी 2 आ गया है, तो 2 यहाँ पे आंसर। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, कंडीशन ये वाली रखनी है, जो भी पूछेगा उसकी कंडीशन रखनी है, वैल्यू फिल करना है, ऑटोमेटिक वैल्यू मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, एंड देन तीसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण युग्म ये और ये दिए हुए हैं और द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं तो r का मान, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब समपाती बोला तो समपाती का कंडीशन आप लगाइए। क्या कंडीशन होता है समपाती का? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। जो लोग जंप करके क्लास में आए हैं भैया, उनको तो पता नहीं समझ में आएगा भी या नहीं। भैया पहले लेक्चर देख लो इस चैप्टर का, समझ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पे आप जमाइए, कुछ नहीं। तो A1 क्या होगा, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ। A1 क्या होगा, x के साथ वाला तो 3 बटे में A2 दूसरे वाले x के साथ वाला 6, बराबर है, लगा दीजिए। B1 क्या होगा, y के साथ वाला माइनस का 1 है यहाँ पे। B2 क्या होगा, इस वाले y के साथ जो कि माइनस का r है, बराबर। C1 क्या है, पहले वाले समीकरण में प्लस का 8,
तो सिर्फ 8 लिख देंगे। और C2 क्या है, ये 16। ठीक है, R की वैल्यू निकालनी है, तो अब निकालते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट गया। अब या तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तब भी R की वैल्यू आ जाएगी, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तब भी R की वैल्यू आ जाएगी। आएगी सेम, आप चाहे इससे कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है फिर आगे। तो सेम वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वापस कर लेते हैं। 6 का 1 में 6 हो गया बराबर R का 3 में हो गया तो 3R। अब इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं एक बार। 3R यहाँ हो गया बराबर 6, और अब R बराबर क्या आ जाएगा, 6 और बटे में 3 यहाँ गुणा, वहाँ क्या करेगा भाग, जो कि 3 का 2 बार पढ़ा जाएगा। तो R की वैल्यू भी 2 आ गई, प्लस का 2 आया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये और ये का एक अद्वितीय हल होगा। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इवन इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर सन में ही पूछे जाते हैं और हर सेट में लमसम पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी। तो इस बार अद्वितीय पूछा है। अद्वितीय का तो भैया सिंपल सा कंडीशन है, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 B2। ये लो सबसे छोटा कंडीशन, और इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, A1 A2 और B1 B2 ही निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले A1, तो A1 भैया x के साथ वाला कुछ नहीं तो 1 है। A2 दूसरे वाले x के साथ वाला 3, इज़ नॉट इक्वल का सिंबल लगा दें। B1 क्या है, पहले वाले y के साथ वाला B1 जो कि माइनस का 2 है बटे B2 क्या है, पहले दूसरे वाले y के साथ वाला जो कि m। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, इस बीच सेम से कोई असर नहीं है, बराबर हो चाहे बराबर ना हो, इक्वल या नॉट इक्वल उससे इशू नहीं है, सेम ही सॉल्व करते हैं। तो 3 का गुणा 2 में तो माइनस का 6, माइनस 2 में गुणा हो ना, 3 का गुणा माइनस 2 में तो -6, m का गुणा 1 में तो m, निकल गया तुरंत m बराबर -6। सीधा कर दीजिए इसको, तो m बराबर -6, m की वैल्यू -6 निकल के आ गई है। क्या है कहीं पे, सीधा सीधा यहाँ पर। तो होप करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, उनको भी ट्राई कर लीजिएगा। और अब कुछ भित्र तरह के प्रश्न हैं अलग अलग वैरायटी के, तो वो कुछ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, देन आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आइए देखते हैं। अब ये है 5वां और 6वां क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम में पूछे वाले गए क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं सीधा क्या क्वेश्चन है। दो संख्याओं की योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। क्रमशः का मतलब होता है पहले योगफल बोला है तो पहले योगफल, पहला वाला नंबर योगफल है, दूसरे नंबर पे अंतर है, मतलब दूसरा वाला नंबर अंतर होगा। क्रमशः का ये अर्थ होता है। दो संख्याएं होंगी, तो अब इसको मैं सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। तो दो संख्याओं का योगफल, तो पहले तो हमारे पास दो संख्याएं तो होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, सपोज कर लीजिए। तो उनका जो योगफल है वो 8 है। योगफल का मतलब जोड़ना इनका, तो इनको जो जोड़ दिया गया तो 8 के बराबर। और उन्हीं संख्याओं का अंतर यानी घटाना जो है वो 2 के बराबर है, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो पूछ रहा है कि भैया संख्याएं होंगी यानी x और y वो कौन कौन सी संख्या है। तो अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप इनको कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं, x और y को इधर उधर भेज करके, मान रख करके निकाल सकते हैं। तो आसान तरीका क्या है, दोनों समीकरण को एक बार जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या होगा, x और x जोड़ के 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y को जोड़ेंगे तो कट के ख़त्म इसका काम, और इसको जोड़ेंगे 8 और 2 को तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या निकल गया आपका, 2 गुणा था, उधर जाके भाग कर देगा, तो 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5, यानी x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। पहली संख्या तो 5 आ गई, ऑप्शन में कहीं है, ये लो 5, तो तुरंत इस पर टिक लगा दो भैया, और कहीं 5 है ही नहीं। y भी निकालना बता दे रहा हूँ, तो y कैसे निकलेगा। तो अब ये दो समीकरण हमने लिए थे जो कि क्वेश्चन में कहा गया। अब इन दोनों में से किसी में भी अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आइए मैं पहले वाले में रख के दिखा देता हूँ। तो x की जगह 5 प्लस है प्लस, y पे ऐसे रहने दीजिए, बराबर 8 है, और y बराबर इस केस में 8 पहले से है, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, दैट वाज इक्वल्स टू, सो दैट इज इक्वल्स टू 8 में से 5 गया 3। तो क्या अब भी वही ऑप्शन है, देखिए x की वैल्यू तो 5 आ ही गई थी, y की 3।
आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहा बता दो इसको भी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 5वां प्रश्न जो है, आइए उसको चेक कर लेते हैं। देखिए तो प्रश्न 5 है कि 2x + 3y बराबर में 18 और x - 2y बराबर में 2 का हल है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 2 अंक में भी 4 में पूछ ले, 4 अंक में, बट ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। जो मैं सब्जेक्टिव इसका करवाऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर हम लोग ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो आसान है, बट अगर पहला वाला ऑप्शन पुट करने पे नहीं आया तो दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा, और कहीं चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया आप सॉल्व करके ही इसको आंसर निकालें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हल का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू, ऐसी वैल्यू निकाल दीजिए कि जो ये बराबर लगा है वो सही हो जाए। मतलब अगर 18 है यहाँ तो यहाँ भी 18 आ जाए, एक्स और वाई का ऐसा मान रख दिया जाए। तो आइए एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2x + 3y, इसको लिख देते हैं एक बार, 2x + 3y। उसके बाद में बराबर में 18, और दूसरा है x - 2y, दूसरा है x - 2y बराबर में 2, ठीक है। तो हम इसको अभी जिस तरीके से किए थे, घटा करके और जोड़ के कुछ भी करके कर सकते हैं आप। उसके लिए कम से कम या तो x वाला दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ 2x हो, या तो y वाला दोनों का बराबर होना चाहिए, यहाँ 3y है तो यहाँ 3y हो। तो x वाला तो बराबर नहीं है, तो हम अपने तरफ से बराबर करने के लिए इस दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में आप किसी नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक नंबर से सभी में लेकिन करना पड़ता है पूरे समीकरण में। तो हमको जस्ट बराबर करने के लिए 2 का गुणा हम कर लेते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। आइए तो 2 का गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 का x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस ही रहेगा, और 2 का 2 में 4y, तो यहाँ 4y हो जाएगा, और बराबर में 2 का फिर 2 में होगा तो 4, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए जोड़ने पे तो ये जुड़ जाएगा, हमें इसको एक चीज़ को हटाना होता है, एक चर को, या तो x को गायब कर दो या तो y को। तो x को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, 2 में से 2x में से 2x गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस है तो 3 और 4, 4 3 7, 7y आ गया बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चूँकि घटाएं, यहाँ माइनस का सिंबल है तो 18 में से 4 गया, 14 आ गया यहाँ पे। अब y बराबर कितना आ जाएगा ओवरऑल, तो 14 यहाँ है और 7 यहाँ गुणा कर रहा था, इधर आके भाग करेगा, तो ओवरऑल 2, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब y का मान जो 2 है, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x का मान भी निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में y की जो वैल्यू है वो रख दे रहा हूँ। तो 2x है प्लस 3y है, तो y की जगह पे 2 रख दे रहे हैं हम, क्योंकि y की वैल्यू 2 आ गई है, और फिर बराबर में 18 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। तो 2x ऐसे रहने देते हैं, प्लस है 3 का 2 में 6, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा, और फिर बराबर में 18 आ गया। अब इसको 2x यहीं रहने देते हैं, प्लस का 6 उधर भेजेंगे, माइनस का 6, तो 18 माइनस 6, 18 में से 6 गया तो 12, तो 2x यहाँ ऑलरेडी 18 में से 6 गया तो 12 हो गया। एंड ओवरऑल x की वैल्यू, 2 यहाँ गुणा करा था, उधर जाके भाग डिवाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू 2 से भाग कर लेते पहले, तो 6, यानी x की जो वैल्यू आ गई है वो 6, और जो y की वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है। तो बस इसमें मैच कर लीजिए, देखिए कौन सा है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरीके से आप सब्जेक्टिव के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वापस से करवाऊँगा इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा 5वां हो गया। अब कुछ ग्राफ के क्वेश्चन बचे हैं जो बना करके सॉल्व किए जाते हैं, ग्राफ बना करके, उनको देख लेते हैं। आइए, तो ये है ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस जिनको आपको बना करके सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में आते हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर अलग से मिलता है, उसकी कोई इशू नहीं है। सब्जेक्टिव में आते हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है सब। तो आइए इनको सॉल्व करना देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए प्रश्न 6, y - 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। मूल बिंदु का मतलब होता है जो 0 होता है वही मूल बिंदु। तो y - 4 बराबर 0, यानी ओवरऑल क्या लिखा हुआ है ये कि y बराबर 4,
यही तो लिखा हुआ है। y -4 को उधर भेजेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, यानी y बराबर 4 का हमको आलेख बनाना है। तो y अक्ष ये सीधी वाली होती है, देखिए ये जो सीधी लाइन है ये y अक्ष है। तो y अक्ष पे हमको 4 पे जाना है। इधर आएंगे, ये y अक्ष है पूरी, इधर माइनस वाला है तो -4 पे तो जाना नहीं, +4 है तो +4 हमको ऊपर मिलेगा। x पे कहीं नहीं जाना तो सिर्फ +4 पे जाना है, तो ये सीधी लाइन बनेगी। यहाँ से सिर्फ 4 पे ही जाना है तो सीधी लाइन बन गई। ये देखिए ये हमारी लाइन बन गई, y बराबर 4, y बराबर 4 ये लाइन बन गई। तो ये लाइन कैसी है वही पूछा है। x अक्ष के समांतर है कि मूल बिंदु से जाती हुई है। मूल बिंदु मतलब ये होता है 0 वाला, तो यहाँ से तो नहीं जा रही लाइन, तो ये तो पहले गलत। इनमें से कोई नहीं, अभी देखते हैं। x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। y अक्ष ये है, समांतर का मतलब इसी के सीधे में एकदम जाए। तो अगर इस तरह से लाइन जाती होती तो y अक्ष के समांतर माना जाता। इस तरह से जा रही है जो कि x अक्ष भी इस तरह से है, तो ये x अक्ष के समांतर है। तो ऑप्शन नंबर अपना A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा भी देख लेते हैं, सेम इसी पे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये अब 7वां प्रश्न है कि x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, तो x - y बराबर 0, तो इसको भी बराबर के एक बार उस तरफ भेज लेते हैं। x - y है यानी x बराबर प्लस का y, यानी x बराबर y आ जाएगा। यहाँ पे लिख दें एक बार, x बराबर y हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, इस वाले का बता रहा हूँ। ठीक, यानी x बराबर y का हमको एक आलेख बनाना है। अब x और y क्या है, अब देखिए हम अपने तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं, यही करना होता है। हम कोई नंबर लेते हैं x, मान लीजिए x हमारा 1 है। सपोज अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, क्योंकि x दो y दोनों बराबर है। x को 1 अगर हम लेंगे तो y ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, x को 2 लेंगे तो y भी 2 हो जाएगा, x को 3 लेंगे तो y भी 3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उससे किस तरह का ग्राफ बनेगा। मान लीजिए हम x अक्ष पर जा रहे हैं 1 पे, तो y अक्ष पे भी हमें 1 पे जाना पड़ेगा, यानी ये बनेगा हमारा यहाँ पे। x पे 1 गए तो y पे भी 1 जाना पड़ा, तो ये बीच का ग्राफ पॉइंट ये मिला हमें। मान लीजिए x अक्ष पे 2 गए तो y पे भी 2 जाना पड़ेगा, तो ये हमें बीच का ग्राफ बीच का पॉइंट जो मिल रहा है वो ये है। ठीक, x पे 3 गए तो y पे भी 3, यानी ये बीच का पॉइंट ये। माइनस में भी जा सकते हैं, मान लीजिए x पे -1 गए तो y पे भी -1 जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो -1 यहाँ गए तो -1 यहाँ पे जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो इससे हमें मिलती हुई एक ऐसी रेखा, टेढ़ी होगी, देखिए लाइन, ऐसी रेखा प्राप्त होगी। आप बनाएंगे इसके से तो बिल्कुल प्रॉपर सीधी लाइन बनेगी। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इस तरह का मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, x अक्ष के समांतर, तो भैया इस बार तो x अक्ष के समांतर ये लाइन नहीं है, y अक्ष के समांतर नहीं है, मूल बिंदु से जाती हुई इनमें से कोई नहीं। मूल बिंदु है 0, यही 0,0 होता है, तो भैया ये मूल बिंदु से ही जा रही है, देखिए यहाँ से टच होती जा रही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए अब ये प्रश्न 8 जो है वो कह रहा है कि रैखिक समीकरण y बराबर x और x बराबर 4 द्वारा निरूपित रेखाएं P पर प्रतिच्छेदी हैं, P के निर्देशांक हैं। ये सब बाद में करेंगे इधर का, पहले हमें जो दिया गया वो देखिए। सबसे पहला समीकरण कुछ इस तरह से है, y बराबर x और दूसरा दिया है x बराबर 4, यानी इस बार हमें दो लाइन बनानी पड़ेगी ग्राफ पे, क्योंकि एक तो ये दिया है, दूसरा ये दिया है। तो पहला तो सेम अभी जैसे हमने किया, x बराबर y हो या y बराबर x हो, लाइन तो सेम ही जाएगी। तो इसको एक बार बना देते हैं, फिर इसको बना लेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो वही सेम, y बराबर अगर हम 1 लेंगे तो x बराबर भी 1, यानी यहाँ y बराबर 2 तो x बराबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। मतलब ये फिर सीधी लाइन, ये भी एकदम मूल बिंदु से जाती हुई जाएगी। आप स्केल लेकर बनाएंगे, बढ़िया बनेगा। अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ तो बस एक आइडिया आपको लगेगा, इससे एकदम वो मत लीजिएगा कि एक्यूरेट एकदम बन रहा है। ठीक है, हाथ से ही बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। आगे देखते हैं, फिर कह रहे हैं x बराबर 4 की लाइन बनाइए। तो x बराबर सिर्फ 4 दिया, y का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, यानी y बराबर 0, y बराबर 0 यहीं रहेगा। तो x बराबर सिर्फ 4 जाना है। x पे 4 कहाँ है, इधर माइनस का x है, इधर प्लस वाला x, तो x पे 4 ये रहा। तो इधर जाएगा तो हम ऊपर से लेकर जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अब ये इस पॉइंट पे मैच कर रहा है, दोनों लाइन किस पॉइंट पे मैच कर रही है, इस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट का नाम देखिए, द्वारा निरूपित रेखा है P पर प्रतिच्छेदी है। ये जो प्रतिच्छेद करे इसका नाम P इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो P के निर्देशांक है। अब ध्यान से देखिए P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ P के निर्देशांक क्या है।
क्योंकि हो सकता है ग्राफ मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया हो। आइए देखते हैं। तो हाँ सही है। तो P के निर्देशांक का मतलब P जो पॉइंट है वो किस जगह पे, देखिए y के हिसाब से तो ये -4 है, सॉरी y के हिसाब से 4 है और x के हिसाब से भी 4 है, यानी P जो है 4,4। हमेशा याद रखिए जो पहला वाला पॉइंट होता है x को डिनोट करता है और जो दूसरा वाला ये नंबर होता है वो y को डिनोट करता है, यानी P जो है 4x पे गया है और 4 ही y पे गया है। और इस तरह से P का हमको क्या मिल गया, निर्देशांक मिल गया। जो ऑप्शन है हमारा सी वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब कुछ HW के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो कि मिक्स होंगे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। HW जो दे रहा हूँ वो कंफर्म बस कर लीजिए, बाकी नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं, आप सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। डन हो गया। तो ये है कुछ HW के लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान होगा। अब यहाँ पे लैम्डा दे दे, x दे दे, a दे दे, q दे दे, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया। तो इसको आप HW में करेंगे एंड कमेंट में आंसर करेंगे। आप जब आप कमेंट में आंसर करेंगे तो जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी सेम तरह का है, मतलब ये भी करवा दिया मैंने। तो ओवरऑल इनके आंसर्स आपको करने हैं, तो ठीक है, तो इनके आंसर कमेंट करना है। एक बात और है कि आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आती होगी यहाँ वहाँ से, तो यह सच बात, ये थोड़ा गांव का थोड़ा इधर घर है ना 4-5, तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। अभी तो फ़िलहाल पढ़ते रहिए आप एंड इसको कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, बिकॉज अभी जो टाइम है वो आपके पढ़ने का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है। तो बढ़िया से रिवीजन करिए और वो क्वेश्चंस रिवीजन करिए जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आ जाएं, ठीक है। इस टाइम पे यही होता है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। पिछले सन में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए।